हेलो फ्रेंड्स। तो इस रमज़ान आपके तारीफों के उड़ जाएंगे रॉकेट जब आप बनाओगे ये वेज चाइनीज़ कटलेट, जिसे हम बनाएंगे बिना चिकन बिना मटन। लेकिन कबाब के और चिकन के कटलेट से कई ज़्यादा ये वेज कटलेट आपको पसंद आएंगे। बनाने में आसान, खाने में आसान और बहुत ज़्यादा सस्ते में बहुत ही सुपर डिलीशियस ये कटलेट बनकर रेडी होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत करती हूँ, एक लाइक ज़रूर से कीजिए और जो भी नए व्यूवर से ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत अच्छे अच्छे रेसिपीज़ लाते रहती हूँ। तो सबसे पहले हमें हाफ के जी पत्ता गोभी लेना है। पत्ता गोभी को इस तरह से चॉप कर लेंगे। तो एकदम बारीक चॉप करना है या फिर चॉपर से चॉप करना है या तो फिर ग्रेटर से चॉप करना है, पर एकदम बारीक चॉप करना है। अब हाफ के जी पत्ता गोभी में जो है तो हम नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद में जो है तो पत्ता गोभी में हमें अच्छी तरह से नमक को मिक्स करना है, ताकि जो है तो पत्ता गोभी में जितना भी मॉइस्चर हो यानी पानी रहता है ना वेजिस में, तो इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो सारा निकल जाए। नमक से जो है ना तो ये गोभी सॉफ्ट हो जाएंगी और जितना मॉइस्चर है वो पूरा जो है तो रिलीज कर देंगे। तो बस इस तरह से हमें मिक्स करना है। इसे 15 मिनट हम छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद जो है तो हाथों से इस तरह से पत्ता गोभी को निचोड़ लेंगे और इसका जितना भी मॉइस्चर है वो सारा निकाल देंगे, ताकि जो है तो हमारे ये कटलेट एकदम क्रिस्पी और बढ़िया बने। तो देखिए इस तरह से निचोड़ के एक दूसरा बोल लेंगे, उसमें देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से हम हाथों में लेंगे, फिर से ये निचोड़ लेंगे। तो पूरी पत्ता गोभी को देखिए हमने हाथों से इस तरह से निचोड़ लिया है और इसके अंदर कितना सारा मॉइस्चर निकलता है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। और पत्ता गोभी को जो है तो इस तरह से थोड़ा छुड़ा लेंगे। अब देखिए इसमें कुछ वेजेस डालेंगे, जैसे हरी मिर्च डालेंगे 2 से 3, जो है तो लहसुन अदरक और हरी मिर्च का ठेचा डालेंगे 2 टेबल स्पून, और शिमला मिर्च डालेंगे 1 मीडियम साइज की, 2 मीडियम साइज के अनियन डालेंगे और 4 टेबल स्पून जो है तो धनिया पत्ता डालेंगे कटा हुआ। जो अनियन हमने लिए उसे भी हमने कद्दूकस किया है, हाथों से उसका जो है तो पानी निथार लिया है इसी तरह से निचोड़ कर, और फिर हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। 2 टेबल स्पून हमने यूज किया। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे व्हाइट पेपर पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून जो है तो चाट मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो इसमें जो है तो हमने थोड़ा तीखा ज़्यादा बनाया। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद ना हो तो आप जो है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स डालना है जिससे कि ये कबाब की या आप कह लीजिए कटलेट की क्वांटिटी बढ़ जाएंगी, इसलिए हमने चिली फ्लेक्स वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए कितना सूखा सूखा इसका जो है तो हमारा ये कबाब का बैटर बना है, यानी कटलेट का जो है तो ये मिक्सन बना है। इस तरह का सूखा सूखा चाहिए। अगर इसमें ज़रा सा भी ज़्यादा लिक्विड रहेगा तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा और फिर वो चिपचिपे से और एकदम मतलब नरम बन जाएंगे। तो अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी क्रंची करना है तो इस तरीके का स्टेप आप ज़रूर लें। यहाँ पर डालेंगे हम 100 ग्राम चावल का आटा यानी राइस फ्लावर। अगर आपके पास में राइस फ्लावर ना हो तो आप कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं, एक छोटा कप भरकर। और उसी का आधा हमने बेसन लिया है। चावल के आटे से जो है तो एक्स्ट्रा क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा ये, और बेसन के आटे से जो है तो बहुत स्वादिष्ट बनेगा। अब ये दोनों चीज़ें हम इसमें मिला लेंगे। अब इसकी क्वांटिटी तो मैंने आपको चावल के आटे की और बेसन की बता दी है, लेकिन आपके मॉइस्चर के ऊपर रहेगा। अगर आप अच्छे से मॉइस्चर गोभी का और प्याज का निकालोगे तो फिर हमें ये दोनों भी चीज़ें जितने भी हमने अभी यूज़ की उतने ही लगेंगे। और अगर आप नहीं निकालोगे तो फिर जो है तो कमेंट मत कीजिएगा जो है तो ये मॉइस्चर आपने इतना बताया और हमने इतना डाला तो ये हमें और ज़्यादा लगा और वो क्रिस्पी नहीं बने। क्योंकि अगर मॉइस्चर नहीं निकालोगे तो ये चावल का आटा और बेसन ज़्यादा डालना पड़ेगा, फिर वो है ना तो क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे और कुरकुरे नहीं बनेंगे। तो इस स्टेप को ज़रूर देखेंगे, इसलिए मैं आपको कहती हूँ वीडियो पूरा फुल से वॉच कीजिए आप। अब देखिए हमने सारा मिक्सचर बना कर रख दिया, यानी एक डो की तरह ये बन गया। हैंड को हम वॉश कर लेंगे और इसका शेप दे देंगे। तो आपको अगर टिक्की की शेप देना है तो आप टिक्की की दे सकते हो, कबाब का शेप देना है तो कबाब का शेप दे सकते हो, या फिर कटलेट का शेप दे सकते हो। तो कटलेट आपको जो भी शेप का बनाना है आप बना सकते हो। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ना ये हाथ को चिपक रहा है ना ये थोड़ा सा पतला है, एकदम प्रॉपर बना है। जिस शेप में भी हम इसे बनाएंगे उस शेप का हमारा जो है तो कटलेट बनकर रेडी होगा। इस तरह से हमने नॉर्मल टिक्की
का शेप का कटलेट बनाया। तो सारे कटलेट देखिए हमने बना लिए। अब इस टाइम पे आप इसे डीप फ्रीज करके स्टोर भी कर सकते हो। अगर आपको जितने भी चाहिए आप उतने फ्राई करें और बाकी जो है तो डीप फ्रीज कर ले, लेकिन हम पूरे फ्राई कर लेंगे क्योंकि हमने मुख्तसर से बनाए हैं। अब हमने पहले ही गैस ऑन करके रखा था। गैस पर हमने एक फ्राई पैन रख लिया था, या आप कढ़ाई भी रख सकते हो। इसे गरम कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, और फिर इसे जो है तो फ्राई करेंगे। बिल्कुल आप कितना भी ऑयल डालोगे तो ये टूटेंगे नहीं, फटेंगे नहीं, आपका कोई ऑयल खराब नहीं होगा। तो इस बात का तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बहुत ही आसानी से और अच्छे से ये फ्राई हो जाते हैं। बस इतना है कि एकदम जो ठंडा ऑयल होता है उसमें नहीं डालना, क्योंकि फिर ये कटलेट ऑयल चूस लेंगे, तो फिर जैसे वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इस बात का आप ज़रूर से ख़्याल रखिएगा। बहुत ही अच्छे सूखे-सूखे बनते हैं, बिल्कुल हाथ को इस कटलेट का ऑयल नहीं लगता, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि एकदम ही चिपचिपे वग़ैरह बने, मस्त बनकर रेडी होते हैं। तो इसे अलट-पलट करते हुए जो है तो हम इसे फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब देखिए इतना कलर आ चुका है ना, तो इसके बाद में हमें जो गैस का फ्लेम है वो फुल कर देना है, ताकि अब ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाए। हमने 5 से 7 मिनट इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया, फिर एकदम फुल फ्लेम कर दिया, ताकि ऊपर से कलर आ जाए और फिर ऊपर से थोड़ी सी इसकी कोटिंग जो है तो क्रिस्पी बन जाए। तो देखिए कितना ही शानदार इसका कलर आया था। आपको जितने ज्यादा क्रिस्पी बनाना हो उतना ज्यादा आप ब्राउन फ्राई कीजिए, या फिर अगर आपको थोड़े सॉफ्ट चाहिए तो आप फिर थोड़े कम फ्राई कीजिए। तो देखिए हमें इस तरह के पसंद थे, कलर हमें इस तरह का पसंद आया था, तो हमने इतने ही फ्राई करके इसे एक प्लेट में निकाल लिया। देखिए कितना शानदार कलर आया है, एकदम गोल्डन और ब्राउन जैसा, देखने में कितने प्यारे और लाजवाब लग रहे हैं। इसे आप इमली की चटनी के साथ में, टोमेटो सॉस के साथ में सर्व करिए, और रमज़ान में सही में आपकी तारीफ़ों के रॉकेट उड़ाइए। यकीन मानिए, घर के तो घर के बाहर अगर किसी के घर आप डब्बा भेजोगे ना, तो वो भी आपको फ़ोन करके इसकी रेसिपी पूछेगा। तो हमने सेकंड बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लिया है। अब एक सर्विंग डिश हमने रेडी रखी थी, प्याज़ के लच्छों के और टमाटे की चटनी हो या इमली की चटनी के साथ में आप सर्व कर सकते हैं। साथ में हमने ग्रीन हरी मिर्च को फ्राई किया था कि रोज़े में जो है तो मुँह हमारा फीका-फीका होता है, तो तीखा चटपटे से बहुत ज़्यादा हमारा मुँह अच्छा हो जाता है। आई होप गाइज़ आपको ये सुपर डिलीशियस कटलेट की रेसिपी पसंद आई। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।